ट्वीजे बुकवाला के प्यारे दोस्तों, कल्पना कीजिए एक लड़का जिसकी जेब में सिर्फ ख्वाब थे और पैसे नहीं, जिसने कभी कॉलेज की दीवारों से नहीं बल्कि जिंदगी के ठोकरों से सीखा। वो लड़का आज लाखों युवाओं का मार्गदर्शक बन चुका है, संदीप माहेश्वरी। अब सोचिए, क्या आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां डर लगता है, कोई बताएगा नहीं? तो ये किताब आपका साथी बनेगी, जैसे एक दोस्त की डायरी जिसमें असफलताओं के आंसू और सफलता की मुस्कान दोनों छपे हों। ये किताब क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि अपने खुद के अंदर के हीरो को जगाने की कहानी है। जैसे संदीप कहते हैं, डर को गले लगाओ, वही तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। 30 सेकंड का जादू। एक वक्त था जब संदीप का बैंक बैलेंस 0 था, लेकिन हौसले का बैलेंस अनंत। आज उनकी वो बातें जो यूट्यूब पर करोड़ों को हिला देती हैं, इस किताब में आपकी मुट्ठी में है। चाहे करियर का कंफ्यूजन हो या आत्मविश्वास की कमी, ये पन्ने आपको वो जज्बा देंगे जो आपके अंदर पहले से ही छुपा है। तो क्या आप तैयार हैं उस सफर पर निकलने के लिए जहां हर मुश्किल एक नया पाठ है? चलिए पन्ने पलटते हैं। अध्याय 1। यहाँ आलोक यादव द्वारा लिखित पुस्तक बायोग्राफी ऑफ संदीप माहेश्वरी के प्रमुख अध्यायों की सूची है। संदीप माहेश्वरी की जीवनी, एक प्रेरणादायक सफर। अरे भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक साधारण दिल्ली का लड़का कैसे दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला बिजनेस गुरु बन गया? ये कहानी है संदीप माहेश्वरी की, जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को पंख दिए बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाया। पहला अध्याय, शुरुआती संघर्ष। संदीप की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। कॉलेज के दिनों में जब दोस्तों की पॉकेट मनी हजारों में थी, वे 500 रुपए की नौकरी के लिए भटकते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा, मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ अलग करना चाहता हूँ। जवाब मिला, बेटा, रिस्क लेना आसान नहीं होता। लेकिन संदीप ने वही किया जो दिल ने कहा, पढ़ाई छोड़ी और फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा। दूसरा अध्याय, असफलता का पहाड़। पहले स्टूडियो का नाम था स्नैप्स। काम तो मिला, लेकिन एक दिन ग्राहक ने शिकायत कर दी, ये तस्वीरें तो बेकार हैं। संदीप का दिल टूट गया। उस रात वे रोए, लेकिन सुबह उठकर खुद से बोले, हार नहीं माननी है। यही वो पल था जब उन्होंने सीखा, असफलता सिखाती है, रोकती नहीं। तीसरा अध्याय, इमेजेस बाजार की क्रांति। एक दिन उन्होंने देखा कि भारतीय फोटोग्राफर्स को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोई पहचान नहीं। तभी दिमाग में बिजनेस का बीज पड़ा, इमेज बाजार, जहां भारतीय कल्चर की तस्वीरें दुनिया को बेची जाएंगी। शुरुआत में लोग हंसे, ये क्या बेचोगे, चेहरे? लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन इमेज बैंक है। चौथा अध्याय, मोटिवेशन की पावर। 2010 की बात है। संदीप ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया, खुद पर भरोसा कैसे करें। वीडियो वायरल हुआ। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, सर, आपने मुझे जीने का हौसला दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि पैसा नहीं, लोगों की जिंदगी बदलना असली सफलता है। आज उनके सेमिनार्स में लाखों युवा शामिल होते हैं। पांचवा अध्याय, सफलता का मंत्र। संदीप की जुबानी, मैंने कभी बड़े घर या गाड़ी का सपना नहीं देखा। मैं चाहता था कि मेरे काम से किसी की मुस्कान बने। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्ची जीत वही है जहां तुम्हारा पैशन दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। तो दोस्त, अगली बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है, याद रखना, संदीप भी एक दिन तुम्हारी तरह ही साधारण इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं, सीखने पर भरोसा किया। क्या तुम भी अपने सपने को उड़ान दोगे? अध्याय 2, प्रारंभिक संघर्षों की कहानी। प्रारंभिक संघर्षों की कहानी, संदीप माहेश्वरी की जिंदगी का वो दौर जब हार ने ही जीत का रास्ता दिखाया। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मुश्किलों को अपनी सीढ़ी बना लिया। अरे वही संदीप माहेश्वरी जिनकी मोटिवेशनल बातें आज लाखों लोगों को हिम्मत देती हैं। लेकिन उनका सफर कभी आसान नहीं रहा। यह अध्याय तो उनकी जिंदगी का वो पन्ना है जहां उन्होंने हार को हीरो बना दिया। पापा का सपना, बेटे का स्ट्रगल। घर में पढ़ाई को लेकर बवाल था। संदीप के पिता चाहते थे कि वो कॉमर्स पढ़ें, स्टेबल करियर बनाए, लेकिन दिल तो उनका कुछ और ही कहता था, मैं तो लोगों की जिंदगी बदलने निकला हूं। पर बात समझाना इतना आसान नहीं था। एक दिन पिता ने डांटते हुए कहा, ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने की बकवास छोड़ो, पहले कोई ठोस काम क्यों नहीं करते? संदीप चुप रहे, लेकिन उनके अंदर एक आग जल रही थी। वो जानते थे कि उनका रास्ता अलग है। फोटोग्राफी से शुरुआत, कैमरा उठाया तो लोगों ने हंसाया। पैसे नहीं थे लेकिन जुनून था। उन्होंने फोटोग्राफी शुरू की। एक पुराना कैमरा लिया, स्टूडियो खोला। लोग कहते, ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें क्या खास है? लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी। वो ग्राहकों के घर घर जाते, मुफ्त में फोटो खींचते, बस विश्वास जीतने के लिए। एक बार तो एक क्लाइंट ने उन्हें झिड़क दिया, तुम्हारे जैसे अनाड़ी से फोटो कौन लेगा? उस दिन वो रोए जरूर, लेकिन फिर खड़े हुए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हर ना मुझे हाँ के करीब ले जाएगी।
वो रात जब 500 रुपए भी नहीं थे। संघर्ष का वक्त ऐसा आया कि बस में सवारी करने तक के पैसे नहीं होते थे। एक रात वो खाली पेट सड़क पर टहल रहे थे। एक दोस्त ने पूछा, क्या हाल है? सैंडिप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिंदगी मेरी टीचर बन गई है, रोज नया लेसन देती है। यही वो समय था जब उन्होंने ठान लिया, अगर मैं अपनी मुश्किलें ही नहीं जीत सकता तो दूसरों को क्या सिखाऊंगा। और फिर उन्होंने अपनी असफलताओं को ही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। क्यों है ये कहानी मायने रखती है? दोस्तों, आज जब हम सैंडिप को सुनते हैं तो लगता है कि ये तो जन्म से ही कॉन्फिडेंट थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भी वो दिन देखे हैं जब उनके सपनों पर कोई यकीन नहीं करता था। इस अध्याय की सीख साफ है, संघर्ष ही वो किताब है जिसके बिना सफलता का अध्याय अधूरा है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, याद रखना सैंडिप भी कभी वहीं थे जहां आज तुम हो। बस फर्क इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। कहानी खत्म, लेकिन सीख जारी। अध्याय 3, एक साधारण परिवार की असाधारण दास्तान। वो दिल्ली की एक छोटी सी कोठी थी जहां प्यार से भरा एक साधारण परिवार रहता था। सैंडिप के पिता साहब छोटे मोटे बिजनेस करते थे और माँ घर की रौनक। परिवार की आर्थिक हालत हमेशा से ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो इस घर को खास बनाती थी, उनकी मेहनत और हिम्मत। एक दिन की बात है जब सैंडिप के पिता ने अपना बिजनेस गंवा दिया। घर में चुप्पी छा गई। बिलों का ढेर, उधारदारों की डिमांड, माँ ने चुपके से अपने गहने बेच डाले। सैंडिप उस वक्त छोटे थे, लेकिन उनकी आंखों ने देखा कि कैसे एक इंसान की जिंदगी एक पल में उलट सकती है। वो दिन उनके दिल में एक सवाल छोड़ गया, क्या जीवन में सिर्फ पैसे की वजह से इंसान हार मान लेता है? उनकी माँ ने हमेशा कहा था, बेटा, जब तक दिल में हौसला है कोई मुश्किल आखिरी नहीं होती। और यही बात सैंडिप ने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वो दिन रात मेहनत करते, छोटे छोटे काम करके घर चलाने में हाथ बटाते। एक बार तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फोटो स्टूडियो की शुरुआत की, लेकिन वो भी चल नहीं पाई। फिर भी क्या आप जानते हैं कि उन असफलताओं ने उन्हें क्या सिखाया? जब तक तुम खुद पर भरोसा करते हो, कोई हार तुम्हें नहीं रोक सकती। यही वो सबक था जिसने आगे चलकर उन्हें देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनाया। तो दोस्तों, इस अध्याय की सीख क्या है? जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपके पास अपने परिवार का साथ और खुद पर विश्वास है तो आप कभी अकेले नहीं हारते। सैंडिप माहेश्वरी की कहानी हमें यही बताती है, एक साधारण परिवार की आंच में तपकर ही असाधारण इंसान बनते हैं। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया है जब आपने हार मान ली हो? शायद इस कहानी के बाद आपका जवाब बदल जाए। अध्याय 4, फोटोग्राफी की दुनिया में पहला कदम। फोटोग्राफी की दुनिया में पहला कदम, एक सपने की शुरुआत। सुनो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सैंडिप माहेश्वरी जैसे विशाल पेड़ की जड़ें कहाँ थीं? ये कहानी है उसी पहले कदम की, जब एक साधारण लड़का कैमरे के लेंस में अपना असाधारण सपना ढूंढ रहा था। यार, ये तस्वीरें तो बस फीकी हैं। एक दिन सैंडिप ने अपने पुराने कैमरे से खींची तस्वीरों को गुस्से से फेंकते हुए यही कहा। उन दिनों वो कोई महान फोटोग्राफर नहीं, बल्कि एक जुनूनी सीखने वाला था जिसके हाथ में कैमरा था, पर दिल में सवालों का झंडा लहरा रहा था। कैमरा महंगा नहीं, नजर महंगी होती है। इसी बात को समझने में उन्हें वक्त लगा। एक बार की बात है, उन्होंने एक बच्चे को सड़क किनारे पतंग उड़ाते देखा। आम लोगों की नजर में वो बस एक आम दृश्य था, लेकिन सैंडिप ने उस बच्चे की आंखों में छपी आजादी को कैद कर लिया। वही तस्वीर उनकी पहली मास्टरपीस बनी, न कि किसी महंगे गैजेट की वजह से, बल्कि एक सच्ची भावना को पकड़ने की वजह से। जीवन का फोकस। फोटोग्राफी की यात्रा में सैंडिप ने सीखा कि लेंस आपकी आंखें नहीं, दिल की खिड़की होता है। उन्होंने गलतियों को एडिटिंग नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा बनाया। जैसे वो दिन जब उन्होंने शादी की एक फोटोशूट में पूरी मेहमानों की भीड़ को कट कर दिया, सिर्फ दूल्हे दुल्हन के हाथों की एक झलक दिखाई। ग्राहक नाराज हुए, पर सैंडिप ने समझाया, यादें कैमरे में नहीं, दिल में सेव होती हैं। आज के लिए सबक। यह अध्याय हमें बताता है कि सफलता का पहला कदम जुनून से उठता है, न कि परफेक्शन से। चाहे फोटोग्राफी हो या जिंदगी, शुरुआत में ही सब कुछ सही करने की जिद सबसे बड़ी गलती है। सैंडिप ने बिना रुके शूट किया, बिना डरे सवाल पूछे और बिना शर्माए अपनी कमियों को स्वीकारा। तो अगली बार जब आप कोई नया सपना देखें, तो उसे कैमरे में कैद करने से पहले अपनी नजर को ट्रेन करें, क्योंकि दुनिया वही दिखती है जैसा आपका दिल देखता है। कहानी जारी रहेगी अगले अध्याय में। जानिए कैसे एक फोटोग्राफर ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का रास्ता खोजा। अध्याय 5, दिवालियापन का दर्द और सबक। दिवालियापन का दर्द और सबक, सैंडिप माहेश्वरी की जिंदगी का वो मोड़। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सैंडिप माहेश्वरी की जिंदगी का सबसे कठिन पाठ था। वो पल जब उन्होंने न सिर्फ पैसा खोया, बल्कि खुद पर से भरोसा भी टूटता हुआ महसूस किया।
लेकिन यही वो चैप्टर था जिसने उन्हें आज के सैंडीप सर बना दिया। वो दिन जब सब कुछ चकनाचूर हुआ। कल्पना करो, एक युवा सैंडीप जिसने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी। जोश था, सपने थे, लेकिन अनुभव बिल्कुल शून्य। उन्होंने फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा, लेकिन बिजनेस के गुर नहीं जानते। एक दिन ऐसा आया कि कर्ज इतना बढ़ गया कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, उस वक्त मैंने सोचा, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरे परिवार को क्या जवाब दूंगा? सबक एक, असफलता ही सच्चा गुरु है। सैंडीप ने इस दौरान एक बात समझी, जब तक तुम्हारे पास वजह नहीं, रास्ता भटकाता है। वो अपने एक क्लाइंट को याद करते हैं जिसने उन्हें झूठे वादे करके धोखा दिया। उस दिन उन्होंने सीखा, बिजनेस में भावनाओं से नहीं, सिस्टम से काम लो। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं पैसों के लिए काम कर रहा था या अपने पैशन के लिए? सबक दो, दिवालियापन तोड़ता नहीं, बनाता है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि सैंडीप ने अपने इसी दर्द को पावर में बदला। उन्होंने अपनी गलतियों का एक चार्ट बनाया, बिना प्लानिंग के विस्तार, लोगों पर अंधा भरोसा, पैसे की वैल्यू न समझना, और फिर उन्होंने हर गलती को एक गोल्डन रूल में बदल दिया। जैसे अगर तुम्हारा क्यों क्लियर है तो कैसे अपने आप मिल जाएगा। आज तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है ये चैप्टर? क्योंकि ये कहानी सिर्फ सैंडीप की नहीं, हर उस इंसान की है जो असफलता से डरता है। शायद तुम भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां लग रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखो, जब तक तुम्हारी सीखने की ललक है तब तक तुम हारे न। सैंडीप ने इसी दर्द को अपनी सुपर पावर बनाया, और आज वो करोड़ों को सिखाते हैं कि असफलता तुम्हें डिफाइन नहीं करती, बल्कि तुम्हें डिजाइन करती है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल टूटे तो खुद से पूछना, क्या मैं इस दर्द को अपनी कहानी का टर्निंग पॉइंट बना सकता हूं? क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी क्लासेस वहीं होती हैं जहां हम फेल होते हैं। अध्याय 6, माइंडसेट का जादू। माइंडसेट का जादू एक ऐसा गुप्त हथियार जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सुनो दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ छोटी सी परेशानी से ही टूट जाते हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट है। और आज मैं तुम्हें संदीप माहेश्वरी की किताब के अध्याय माइंडसेट का जादू की वो दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक पत्थर की दुकान चलाने वाला लड़का, एक फेल हो चुका छात्र और एक डरपोक नौकरी पेशा इंसान, ये तीनों कैसे अपनी सोच बदलकर चमक गए। पत्थर तोड़ने वाले से कंपनी मालिक बनने की कहानी। राजू गांव का एक मजदूर था जो पत्थर तोड़कर गुजारा करता था। एक दिन संदीप उससे मिले और पूछा, भाई, ये पत्थर तोड़ने का काम कब तक चलेगा? राजू ने थका थका सा जवाब दिया, साहब, पेट पालना है ना। लेकिन जब संदीप ने उसे दिमाग का पत्थर हटाने की सलाह दी और कहा, क्यों न तुम इन पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाना सीखो। कुछ महीनों बाद राजू की छोटी सी मूर्तियों की दुकान शुरू हो गई। आज वो एक सफल कारोबारी है। सबक क्या था? काम वही, लेकिन नजरिया बदलते ही कीमत बढ़ गई। फेल हो गया हूं, अब क्या? प्रियंका 12वीं में फेल हो गई थी। पिता का डांटना, दोस्तों का मजाक, सबने उसे हताश कर दिया। फिर एक दिन उसने संदीप का वीडियो देखा जहां उन्होंने कहा, जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वो दुनिया को नया सबक देते हैं। प्रियंका ने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया, फेल होना, नया रास्ता मिलना, लोगों की बातें, फीडबैक। आज वो एक एजुकेशनल यूट्यूबर है जो हजारों बच्चों को मोटिवेट करती है। ऑफिस की चारदीवारी या खुद की दुनिया। अमित एक बैंक में क्लर्क था। हर दिन वही झंझट, बॉस की डांट, काम का बोझ। एक सुबह उसने संदीप का एक विचार सुना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जॉब कर रहे हो तो तुम गुलाम हो, अगर समझो कि स्किल्स बना रहे हो तो तुम आजाद हो। अमित ने ऑफिस के समय के बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखी। आज वो फ्रीलांसर है और अपने पुराने बॉस से ज्यादा कमाता है। अध्याय की प्रासंगिकता। आज के दौर में क्यों जरूरी है ये माइंडसेट? दोस्तों, आज की दुनिया स्पीड और एडाप्टेशन की मांग करती है। कोरोना में जिन्होंने मैं टूट गया की जगह मैं सीख गया वाला माइंडसेट अपनाया, वो ही आगे निकले। चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो या रिश्ते, सफलता का राज आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर माइंडसेट में है। तो अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम पत्थर तोड़ रहे हो या मूर्ति गढ़ रहे हो? कहानी का अंत, लेकिन माइंडसेट का सफर अभी शुरू ही हुआ है। अध्याय 7, पहला सेमिनार और जुनून की चिंगारी। पहला सेमिनार और जुनून की चिंगारी, एक ऐसी शुरुआत जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक युवा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो बसते हैं लेकिन जेब में सिक्के नहीं। वो लड़का जिसने नौकरी के लिए धक्के खाए, असफलताओं के पहाड़ को चढ़ा और फिर एक दिन उसने खुद को एक सेमिनार हॉल में खड़ा पाया। ये कोई आम सेमिनार नहीं था, ये था संदीप माहेश्वरी का पहला सेमिनार, जहां उन्होंने न सिर्फ लोगों से बात की बल्कि उनके दिलों में आत्मविश्वास की चिंगारी जला दी।
वो पहला मौका। साल था 2008। दिल्ली के एक छोटे से हॉल में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। संदीप उस वक्त बस एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने कैमरे के पीछे से लोगों की जिंदगियां देखी थीं। उन्होंने महसूस किया कि लोगों की असली समस्या पैसे की नहीं बल्कि खुद पर भरोसे की कमी है। और फिर उन्होंने वही किया जो कोई नहीं करता। बिना पैसे लिए, बिना शोर शराबे के उन्होंने लोगों से बात करनी शुरू की। क्या आपको लगता है कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे? उन्होंने पूछा। एक युवा लड़का पीछे से बोला, सर मैंने तो हजारों कोशिशें की लेकिन। संदीप मुस्कुराए। अगर आप 1000 बार गिरे हैं तो समझ लीजिए आपने 1000 बार कोशिश की है। हार नहीं, ये तो तैयारी है, जुनून की आग। ये कोई प्रेरणा भाषण नहीं था, ये एक ज्वाला थी जो हर श्रोता के अंदर धीरे धीरे फैल रही थी। संदीप ने अपनी खुद की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद खुद को साबित किया, कैसे उन्होंने फोटोग्राफी के जरिए लोगों के आत्मविश्वास को जगाया। सफलता का राज? ये कोई फॉर्मूला नहीं दोस्तों, वो गर्जे, ये तो वो आग है जो आपके अंदर जलती है। अगर आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज के लिए सबक। ये अध्याय सिर्फ एक सेमिनार की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो खुद से हार मान चुका है। संदीप ने साबित किया कि असली बदलाव पैसे से नहीं, जुनून से आता है। आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर किसी के अंदर की आवाज बन गए। तो अगली बार जब आप खुद पर शक करें, याद रखिए एक दिन संदीप भी आपकी तरह ही एक साधारण लड़के थे, लेकिन उन्होंने जो चिंगारी जलाई वो आज दीपक बन चुकी है। और ये दीपक अब हर किसी को रोशनी दे रहा है। क्या आप तैयार हैं बड़ी ई चिंगारी को आग बनाने के लिए? अध्याय 8, लिसन टू योर हार्ट का सिद्धांत। सुनो अपने दिल की आवाज, एक ऐसा सिद्धांत जिसने बदल दिया संदीप का जीवन। आज मैं तुम्हें एक ऐसे अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें छिपा है जिंदगी का एक सुनहरा राज। लिसन टू योर हार्ट का वो सिद्धांत जिसने संदीप माहेश्वरी को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। ये कोई किताबी बात नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है। वो दिन जब संदीप ने सुनी अपनी अंदर की आवाज। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब संदीप कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के बोझ से दबे हुए थे। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सबने डॉक्टर, इंजीनियर जैसे जवाब दिए, लेकिन संदीप का दिल कुछ और ही कह रहा था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई यही चाहता हूँ या सिर्फ दूसरों की देखा देखी कर रहा हूँ? उसी रात उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी। मैं लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, उन्हें खुशी और आत्मविश्वास देना चाहता हूँ। यहीं से शुरू हुई उनकी वो यात्रा जिसमें उन्होंने पैसों या डिग्री की नहीं बल्कि अपनी भावनाओं की फॉलो की। दिल की सुनने वालों के जीतने की कहानी। संदीप अक्सर एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक लड़का जो पढ़ाई में कमजोर था लेकिन डांस करते वक्त जैसे जीवंत हो उठता था। उसके पिता चिल्लाते, ये डांस कुछ नहीं रखता, पढ़ाई करो। मगर उसने दिल की सुनी और आज वो देश का जाना माना डांसर है। संदीप कहते हैं, जब तुम्हारा दिल कुछ करने के लिए छटपटाए तो समझ लो वही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया का शोर या दिल की आवाज? आज हमारे आसपास इतना शोर है, सोशल मीडिया, लोगों की राय, समाज के दबाव, कि हम अपनी आवाज ही नहीं सुन पाते। संदीप बताते हैं कि जब वे पहली बार सेमिनार देने गए तो लोगों ने कहा, ये मोटिवेशनल बातें करके क्या मिलेगा? लेकिन उन्होंने दिल की बात मानी और आज लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी बारी। अब सोचो, क्या तुमने कभी अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की? शायद तुम्हारा दिल तुम्हें किसी नए बिजनेस, किसी हॉबी या रिश्ते में सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तुम डर के मारे उसकी अनसुनी कर देते हो। संदीप का ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है, सफलता वहीं मिलती है जहां तुम्हारा दिल होता है। तो अगली बार जब कोई फैसला लेना हो, एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या ये मैं वाकई चाहता हूं या बस दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, जिसने अपने दिल की सुनी उसकी जिंदगी ही बदल गई। कहानी का अंत। अध्याय 9, सफलता के पीछे की असफलताएं। सफलता के पीछे की असफलताएं, एक कहानी जो हर किसी को जरूर सुननी चाहिए। अरे भाई, सुना है तुमने वो कहावत, सफलता की कहानियां तो सब सुनते हैं लेकिन असफलताओं के पन्ने कोई नहीं पढ़ता। पर सच बताऊं, अगर संदीप माहेश्वरी की जिंदगी में एक चीज ने उन्हें खास बनाया तो वो थी उनकी वो गलतियां, वो धक्के, वो वक्त जब लोगों ने उन पर हंसा। इस अध्याय में हम झांकेंगे उसी रोड तो सफलता तक ले जाती है, पर उस पर पड़े कीचड़ के निशान कभी दिखाए नहीं जाते। वो दिन जब फोटोग्राफी बनी मुसीबत। कल्पना करो, एक जवान लड़का जिसके सपने आसमान छू रहे हैं। संदीप ने सोचा, फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करूंगा, नाम कमाऊंगा। पर भाई, जिंदगी ने उस वक्त ऐसा ट्विस्ट मारा कि एक दिन उनके पास एक पैसा नहीं बचा। ग्राहकों ने पैसे नहीं दिए, कैमरा बेचने पड़े। वो अपने दोस्त से कहते हैं, यार लगता है मैं फेल हो गया। पर यहाँ मजा आता है।
उसी दौरान उन्हें एहसास हुआ लोगों को फोटो नहीं, आत्मविश्वास चाहिए, और यहीं से पैदा हुआ फ्री फोटोशूट का आइडिया। सुनने में छोटा सा टर्न, पर इसने उनकी जिंदगी बदल दी। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। सैंडिप के एक रिश्तेदार ने एक बार ये कड़वे शब्द कहे थे। सोचो, आपके अपने ही आपको नीचा दिखाए तो कैसा लगेगा? पर उन्होंने इसे फ्यूल बना लिया। एक दिन वो स्टेज पर खड़े होकर बोले, लोग कहेंगे, मना करेंगे, पर सच्ची परीक्षा तो तब होती है जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं। और इसी सबक ने उन्हें दुनिया के सामने खड़ किया, बिना डिग्री, बिना पैसे, बस जुनून और गिरने के बाद उठने का हौसला। आखिरी सीख, असफलता डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होती है। अगर आप आज कोशिश करके हार भी गए तो याद रखो, सैंडीप की कहानी ये नहीं सिखाती कि सफलता मिलनी ही चाहिए, बल्कि ये कहती है हर गिरावट में एक नई उड़ान छुपी होती है। बस नजरिए की बात है। तो अगली बार जब कोई रास्ता रुके तो खुद से पूछना, क्या ये मेरी फोटोग्राफी वाली मुसीबत है जिसके बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली है? क्योंकि जैसे सैंडिप कहते हैं, असफलता अंत नहीं बल्कि सही दिशा का पहला कदम है। अब बताओ, आपकी जिंदगी की वो कौन सी असफलता है जिसने आपको सबक सिखाया? अध्याय 10, फ्री में दिया ज्ञान बना ब्रांड। फ्री में दिया ज्ञान बना ब्रांड, संदीप माहेश्वरी की जादुई रणनीति। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक साधारण चीजों में छुपे होते हैं। ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे संदीप माहेश्वरी ने फ्री को अपनी सबसे ताकतवर मार्केटिंग टूल बना लिया। लेकिन ये कोई चालाकी नहीं बल्कि एक सच्ची जीत की कहानी है। वो शुरुआती दिन। कल्पना कीजिए, एक युवा संदीप कैमरा थामे लोगों को फोटो खींचकर देते हैं। पैसे कम है लेकिन जुनून बहुत। एक दिन उन्हें एहसास हुआ लोगों को फोटो से ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए। तभी उन्होंने छोटे छोटे सेमिनार देना शुरू किए, फ्री में। लोग हंसते थे, पैसा कमाओगे कैसे? संवाद का मजा। एक दोस्त ने पूछा, संदीप तुम इतना मेहनत करके लोगों को मुफ्त में क्यों सिखा रहे हो? संदीप मुस्कुराए, अगर ज्ञान बांटने से दिल खुश होता है तो पैसा अपने आप आएगा। और सच हुआ। उदाहरण जो दिल छू ले। एक छात्रा प्रियंका उनके फ्री वर्कशॉप से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपना डर तोड़कर बिजनेस शुरू किया। आज वो सैकड़ों को रोजगार देती है। संदीप कहते हैं, जब आप देना सीख जाते हैं, ब्रांड खुद ब खुद बन जाता है। आज के समय में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज हर कोई वायरल होने के चक्कर में है, लेकिन संदीप ने सिखाया कि असली कनेक्शन देने से बनता है। चाहे वो ज्ञान हो, हौसला हो या थोड़ी सी मदद, उनकी सफलता का राज लोगों की जरूरतों को अपना मुनाफा नहीं बनाया। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे फ्री में मत बांटो, याद रखना संदीप की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, इंसानियत की जीत है। कहानी के अंत में श्रोता से सवाल, आपके जीवन में किसने बिना शर्त देना सिखाया? कमेंट में बताइए। अध्याय 11, इमेजेस बाजार की क्रांतिकारी शुरुआत। इमेजेस बाजार की क्रांतिकारी शुरुआत, एक सपना जिसने बदल दी तस्वीरें खींचने की परिभाषा। सुनो दोस्तों, ये कहानी है उस जुनून की जिसने एक साधारण फोटोग्राफर को भारत का सबसे बड़ा इमेज बैंक बनाने वाले विजनरी में बदल दिया। साल था 2006 जब सैंडिप माहेश्वरी और उनके साथी ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां भारतीय चेहरे, संस्कृति और जीवन शैली को दुनिया के सामने लाया जा सके। हमारी तस्वीरें विदेशी कैटलॉग में क्यों नहीं? एक दिन सैंडिप ने अपने दोस्त से पूछा जब एक विज्ञापन शूट के लिए उन्हें विदेशी मॉडल ढूंढने को कहा गया, क्या हमारे देश में असली भारतीय चेहरे नहीं है? उनका सवाल सुनकर दोस्त हंसा, यहाँ मांग ही ऐसी है भैया। लेकिन सैंडिप के मन में एक चिंगारी सी लगी, अगर मांग नहीं है तो हम मांग पैदा करेंगे। कचरे के ढेर से निकला गोल्ड। शुरुआत में तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। एक क्लाइंट ने तो यहाँ तक कहा, भारतीय स्टॉक इमेजेज, ये कौन खरीदेगा? लेकिन सैंडिप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कैमरे से झुग्गियों, बाजारों और घरों में जाकर असली भारत को कैद किया। जब पहली बार एक विज्ञापन एजेंसी ने उनकी तस्वीर 500 रुपए में खरीदी तो वो पल इमेजेस बाजार की नींव बन गया। हम सेल नहीं, सॉल्यूशन बेच रहे हैं। सैंडिप ने कंपनियों को समझाया, आप विदेशी मॉडल्स पर करोड़ों खर्च करते हैं जबकि आपका प्रोडक्ट भारतीय ग्राहकों के लिए है। असली जुड़ाव तो तब होगा जब वे विज्ञापन में खुद को देखें। धीरे धीरे ब्रांड्स का नजरिया बदला। आज इमेजेस बाजार के पास 2 लाख से ज्यादा तस्वीरें हैं जिन्हें दुनिया भर के ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों मायने रखती है ये कहानी? क्योंकि ये हमें सिखाती है कि मार्केट के रूल्स को फॉलो करने से बेहतर है अपने रूल्स बनाना। सैंडिप ने न सिर्फ एक बिजनेस खड़ा किया बल्कि भारतीय पहचान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि यहाँ तो प्रैक्टिकल नहीं चलता, तो याद करना, एक आम आदमी ने अपने सपने से पूरे इंडस्ट्री के नियम बदल दिए। कहानी का सार, विचारों की ताकत, जोड़, जुनून, क्रांति। अध्याय 12, युवाओं के मसीहा बनने की यात्रा। युवाओं के मसीहा बनने की यात्रा, संदीप माहेश्वरी की कहानी।
दोस्तों, कल्पना कीजिए एक लड़का जिसकी जेब में सिर्फ सपने हैं और हाथ में एक पुराना कैमरा। वो दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ता है फोटोग्राफी करने, लेकिन उसकी नजर सिर्फ तस्वीरें खींचने पर नहीं, लोगों की जिंदगियां बदलने पर टिकी है। ये है संदीप माहेश्वरी की कहानी, जिसने खुद को हारते गिरते देखा लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। संघर्ष की शुरुआत, मैं फैल नहीं सकता। एक दिन की बात है, संदीप कॉलेज से निकले तो पता चला कि उनके पिता का बिजनेस डूब गया है। घर में चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं। लेकिन इस नौजवान ने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरे जैसे हजारों लोगों का क्या होगा। उन्होंने फोटोग्राफर बनने का फैसला किया, लेकिन यहाँ भी धोखा हुआ। एक क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए। आप सोच रहे होंगे, भाई अब तो टूट गया होगा, मगर संदीप ने उल्टा सबक लिया। धोखेबाजों से बचना सीखो, न कि सपनों से भागो। मोटिवेशन का जन्म, तुम्हारी बारी कब आएगी। एक शाम वो एक सेमिनार में बोल रहे थे। सामने बैठे एक युवा ने पूछा, सर मैं पढ़ाई छोड़ दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संदीप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई जब मैंने अपनी पहली कंपनी बंद की तो 21 साल के थे, लेकिन मैंने खुद से पूछा क्या ये अंत है या नई शुरुआत। उन्होंने युवाओं को समझाया कि डर तो तब लगेगा जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ दो। रहस्य क्या था? सादगी और सच्चाई। संदीप ने कभी बड़े बड़े टैगलाइन नहीं लगाए। उनका मंत्र था, जिंदगी में 2 चीजें कभी मत बेचो, ईमानदारी और खुशी। एक बार एक लड़के ने कहा, सर मैं रातों रूप अमीर कैसे बनूं? संदीप हंसे, अगर तुम्हें रातों रात अमीर बनाने का फॉर्मूला मिल जाए तो मुझे भी बताना। फिर गंभीर होकर बोले, सफलता का छोटा रास्ता ढूंढने वाले लंबा भटक जाते हैं। आज क्यों प्रासंगिक है ये कहानी? आज जब युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, संदीप की सीख एक मशाल की तरह है। तुम्हारी डिग्री नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें आगे ले जाएगा। वो कहते हैं, अगर तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो शायद तुम गलत दिशा में देख रहे हो। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो याद रखना, संदीप माहेश्वरी जैसा एक साधारण लड़का भी असाधारण बन सकता है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने और दूसरों का भला करने की। कहानी का अंत एक प्रश्न से, तुम्हारी यात्रा किस मोड़ पर है? अध्याय 13, सच्ची संतुष्टि की तलाश। सच्ची संतुष्टि की तलाश, एक जीवन बदल देने वाली खोज। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ हो फिर भी कुछ कमी सी लगे? जैसे दिल में एक छुपा हुआ सवाल बार बार कुरेदता हो, क्या यही है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की? यही सवाल एक युवा संदीप माहेश्वरी को भी सताता था जब वे बाहरी सफलता के शिखर पर पहुंच चुके थे, जब जीत भी हार लगने लगे। कल्पना कीजिए, एक फोटोग्राफर जिसकी कमाई लाखों में है, नाम है, पैसा है, लेकिन एक शाम वो अपने स्टूडियो में अकेले बैठा यही सोच रहा है, ये सब पाकर भी मैं खुश क्यों नहीं। उसके मन में आवाज गूंजती है, तुम्हारी तस्वीरें दुनिया को खुश करती हैं, लेकिन तुम खुद कब मुस्कुराए। यहां से शुरू होती है संदीप की असली यात्रा, भीतर की खोज की। दौलत या दिल की बात, एक मजेदार सबक। एक दिन संदीप एक ऑटो वाले से बात कर रहे थे। उसने पूछा, साहब आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी आप हम जैसे लोगों के बीच क्यों घूमते रहते हो? संदीप मुस्कुराए, भाई तुम सुबह से शाम तक पैसे कमाते हो, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे चेहरे पर थकान देखकर खुश हो पाता है? ऑटो वाला चुप हो गया। फिर संदीप ने उसे समझाया, सच्ची संतुष्टि वहां मिलती है जहां तुम्हारा काम दूसरों की आंखों में चमक ला दे। मेरे लिए अब वही सक्सेस है। आज के जमाने में ये कहानी क्यों मायने रखती है? आज हम सभी लाइक्स, सैलरी और स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन संदीप की ये सीख हमें याद दिलाती है कि खोखली सफलता से अच्छा है छोटा सा वो पल जब आप किसी की मुश्किल आसान कर दें। अंत में एक सवाल आपके लिए, अगर आज आपके पास सब कुछ हो जाए तो क्या आप वाकई शांति से सो पाएंगे? शायद यही सोचने का वक्त है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है आपके अंदर की खोज की। अध्याय 14, आत्मविश्वास का मंत्र। आत्मविश्वास का मंत्र, सच्ची ताकत की कहानी। एक गर्मियों की दोपहर थी। राहुल अपने कमरे में बैठा आईने के सामने टाई बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कल उसका पहला जॉब इंटरव्यू था और डर के मारे उसका दिल धड़क रहा था। तभी उसके दोस्त नीरज ने दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये टाई तो तुम्हें जिंदगी भर का बंदी बना देगी। राहुल ने निराश होकर जवाब दिया, भाई मैं फेल हो जाऊंगा, मुझमें आत्मविश्वास ही नहीं है। नीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सुन, एक कहानी सुनाता हूँ। सालों पहले एक लड़का था, सैंडिप। उसके पास न पैसे थे न डिग्री, बस एक सपना था। एक बार वो एक सेमिनार में स्पीकर बनने गया, लेकिन मंच पर खड़े होते ही उसके पैर कांपने लगे। तभी उसने खुद से पूछा, डर किस बात का, तू अभी बोलेगा या भाग जाएगा? उसने सांस ली और जो बोला वो इतिहास बन गया। राहुल की आंखें चमक उठी। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो तुम्हारे साथ होगा। नीरज हंसा। सैंडिप ने समझा कि आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक विकल्प है।
उसने खुद से कहा, मैं असफल हो सकता हूँ, पर कोशिश न करने से बेहतर है असफल होना, और यही मंत्र उसने दुनिया को सिखाया। अब राहुल मुस्कुरा रहा था, पर लोग तो हमेशा कमियां निकालते हैं। सुनो, नीरज ने गंभीर होकर कहा। एक बार सैंडीप के एक वीडियो पर कोई टिप्पणी करने लगा, तुम्हारी हिंदी खराब है। उसने जवाब दिया, शुक्रिया, पर मैं भाषा सिखाने नहीं, जिंदगी बदलने आया हूँ। देखो, आत्मविश्वास वो दर्पण है जिसमें तुम अपनी ताकत देखते हो, न कि दुनिया की राय। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज भी लाखों राहुल्स डर से जकड़े हैं। वे सोचते हैं कि डिग्री, पैसा या सामाजिक स्वीकृति ही आत्मविश्वास लाएगी, पर सैंडीप की कहानी हमें याद दिलाती है, असली ताकत अंदर होती है। जब तुम खुद पर भरोसा करने का फैसला कर लेते हो तो डर पीछे हट जाता है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल कहे मैं नहीं कर सकता, याद रखना सैंडीप ही एक दिन टूटे हुए आईने के सामने खड़ा था, पर उसने खुद को पहचान लिया। और तुम्हारी कहानी अभी लिखी जानी है। अध्याय 15, जिंदगी को सरल बनाने की कला। जिंदगी को सरल बनाने की कला, एक कहानी। अरे यार, कितनी उलझने हैं जिंदगी में। राहुल ने कॉफी का घूंट भरते हुए आह भरी। उसका दोस्त अमन मुस्कुराया, पर भाई उलझने तो हम खुद बना लेते हैं। सुन, एक कहानी सुनाता हूँ। अमन ने सुने हुए सैंडीप महेश्वरी के उस अध्याय की बात शुरू की जहां वे समझाते हैं कि जिंदगी को सरल बनाना कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है। मानो या ना मानो, हमारी 90% परेशानियां वहां शुरू होती हैं जहां हम जरूरत और चाहत के बीच का फर्क भूल जाते हैं। उदाहरण, सोचो, तुम्हारा पड़ोसी नई कार लेकर आया। तुम्हारी पुरानी कार अच्छी चल रही है, पर दिमाग में खुजली शुरू हो जाती है, काश मेरे पास भी वो होता। यहीं से जटिलता पैदा होती है। सैंडीप कहते हैं, सरलता का पहला नियम है, जो है उसकी कीमत पहचानो, जो नहीं है उसके पीछे भागने से पहले पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ एक भावना? संवाद के माध्यम से सीख। अरे, पर सब तो चाहिए ना, राहुल ने टोका। हाँ, पर सब कभी खत्म नहीं होगा, अमन ने समझाया। जैसे एक बच्चा खिलौनों का ढेर चाहता है, पर क्या सच में वो सब खेलता है? नहीं, वो तो बस 2-3 में खुश रहता है। हम भी वैसे ही है। प्रासंगिकता, आज के दौर में जहां सोशल मीडिया हर पल दूसरों की चमक दिखाता है, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सरल जीवन का मतलब कमी नहीं बल्कि चुनाव की समझ है। जैसे सैंडीप कहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपने कल के साथ करो, क्या आज तुम बेहतर हो? समापन। राहुल ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और बोला, तो असली सरलता ये है न कि खुद को समझो, और जो है उसे पूरी जिंदगी जी लो। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल, और याद रखो, जितना हल्का सफर होगा उतना ही खुशनुमा रास्ता होगा। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर सबक यहीं से शुरू होता है। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं? शायद जवाब आपके अगले चुनाव में छुपा है। अध्याय 16, दुनिया को बदलने का सपना। दुनिया को बदलने का सपना, एक साधारण इंसान का असाधारण सफर। आप सोच रहे होंगे, एक छोटा सा आदमी दुनिया को कैसे बदल सकता है? तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ सैंडीप महेश्वरी की कहानी का वो अध्याय जहां उन्होंने साबित किया कि सपने देखना कोई मजाक नहीं बल्कि पहला कदम है बड़े बदलाव की ओर। एक सपना जो हुआ हकीकत। सैंडीप जब छोटे थे तो उनके पिता का बिजनेस डूब गया। घर में हाहाकार मचा था। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के आगे घुटने टेक दो या फिर हालात को बदल दो। ये बात सैंडीप के दिल में उतर। कॉलेज के दिनों में उन्होंने देखा कि कैसे लोग नौकरी के लिए तरसते हैं, आत्मविश्वास खोते हैं। एक दिन उनके दोस्त ने कहा, यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लगता है, मैं किसी काम का नहीं। सैंडीप ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम खुद पर यकीन करते हो या दूसरों के फैसले पर? ये सवाल उस लड़के की जिंदगी बदल गया। संघर्ष से सफर तक। उन्होंने खुद छोटे मोटे काम किए, कैमरा खरीदा, फोटोग्राफी की। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि लोगों को पैसे से ज्यादा जरूरत है खुद पर भरोसा करने की। उन्होंने एक वीडियो बनाया, आप असफल नहीं, सिर्फ गलत दिशा में भाग रहे हैं। वो वीडियो वायरल हुआ। लोगों के मैसेज आने लगे, सर आपने मुझे जिंदा कर दिया। एक युवा उनके पास रोता हुआ आया, सर मैं 12वीं में फेल हो गया, अब क्या होगा? सैंडीप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, टॉमस एडिसन को भी टीचर ने मूर्ख कहा था। आज उसी की बनाई बिजली से तुम यहाँ बैठे हो। फेल होना खत्म होना नहीं, सीखना है। क्यों है ये अध्याय जरूरी? आज भी लाखों युवा सैंडीप की कहानी से प्रेरणा लेते हैं। ये अध्याय सिखाता है कि सपना छोटा नहीं, हौसला छोटा होता है। दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। हर संघर्ष एक कहानी लिखता है, बस पन्ने पलटते रहो। तो अगली बार जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो याद रखना सैंडीप महेश्वरी भी एक छोटी ना आपकी तरह ही साधारण इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने सपने को हार मानने नहीं दिया।
क्या आपको लगता है कि आपके अंदर भी वो स्पार्क है? चलिए कमेंट में बताइए। अध्याय 17, सपनों को पंख लगाने वाले विचार। सपनों को पंख लगाने वाले विचार, एक कहानी जो आपको बदल देगी। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में कोई ख्वाब जगा हो, लेकिन डर या संदेह ने उसे पंख लगने से पहले ही काट दिया हो? यही वो पल होता है जब संदीप माहेश्वरी जी की इस अध्याय की सीख हमारे काम आती है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राहुल का सफर, डर से सपने तक। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जिसे कैमरा देखते ही प्यार हो गया, लेकिन उसके पिता का सपना था कि वो इंजीनियर बने। एक दिन उसने संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा जहां संदीप ने कहा, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें रात में नींद से जगा दे तो वो सच होने के लिए बना है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पापा से कहा, पापा मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। पापा ने आंखें तरेरी, लेकिन बेटा ये तो कोई करियर नहीं है। तभी राहुल ने संदीप की एक और बात याद की, लोग आपके सपनों पर तब तक सवाल उठाएंगे जब तक आप उन्हें सच नहीं कर दिखाते। उसने अपनी पहली फोटो प्रदर्शनी लगाई जहां उसकी एक तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया। आज वो एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर है। सीख, विचार ही पंख होते। हाय, इस अध्याय की खूबसूरती यही है कि ये हमें याद दिलाता है, हर सपने की शुरुआत एक विचार से होती है। चाहे आप एक छात्र हो, एक घरेलू महिला या कोई व्यवसायी, अगर आपके मन में कोई विचार बार बार आता है तो वही आपका पंख है। संदीप कहते हैं, डर असली नहीं, आपका विश्वास असली है। उदाहरण, क्या आप जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने खुद अपना पहला बिजनेस 19 साल की उम्र में शुरू किया था? उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, बस एक विचार था लोगों को प्रेरित करने का। आज वो लाखों के मार्गदर्शक है। क्यों जरूरी है ये अध्याय? आज के दौर में जहां हर कोई सेफ प्ले खेलना चाहता है, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जोखिम उठाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चाहे आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपने विचारों पर भरोसा करें। अंत में संदीप का पसंदीदा वाक्य, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, वो हैं जो आपको नींद ही न दें। तो दोस्तों, आपके मन में कौन सा विचार पंख फैला रहा है? कमेंट में बताइएगा। अध्याय 18, व्यापार नहीं, सेवा का भाव। संदीप माहेश्वरी की जीवन की एक सीख। सुनो दोस्तों, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो संदीप माहेश्वरी के जीवन का एक खास पाठ है। ये कोई रटी रटाई बात नहीं, बल्कि उनके संघर्षों की धूल से निकला हुआ सच है। वो अध्याय जो में सिखाता है कि व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का मौका है। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक बार की बात है जब संदीप अपने शुरुआती दिनों में फोटोग्राफी का व्यापार कर रहे थे। एक ग्राहक उनके पास आया और बोला, भाई मेरी शादी की तस्वीरें खींचोगे, पर दाम बहुत कम लगाने होंगे। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ तस्वीरें नहीं, यादें दूंगा। ग्राहक हैरान हुआ, यादें? पर मैं तो सस्ते में फोटो चाहता हूँ। संदीप ने समझाया, देखो भाई, अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करूंगा तो आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जो इन पलों में छुपा है। मेरा काम है आपकी खुशियों को कैद करना, ना कि सिर्फ कैमरा चलाना। यहीं से वो मंत्र निकला, व्यापार नहीं, सेवा का भाव। ये सिद्धांत क्यों जरूरी है? हम सोचते हैं कि व्यापार में सिर्फ मुनाफा कमाना है, पर संदीप ने दिखाया कि जब आप अपने काम को सेवा समझोगे तो पैसा अपने आप चला आएगा। उन्होंने फ्री में लोगों को मोटिवेशन दिया, सेमिनार दिए, और आज उनका नाम करोड़ों के हृदय में बसता है। वो कहते हैं, जब तुम दिल से देते हो, ब्रह्मांड तुम्हें वापस देता है। आज के जमाने में ये सबक कैसे काम आता है? सोचो, अगर कोई दुकानदार तुम्हें सामान बेचते हुए सिर्फ पैसा देखे तो तुम दोबारा क्यों जाओगे? लेकिन अगर वो तुम्हारी जरूरत समझे तो? संदीप का मानना है कि ग्राहक तुम्हारा मेहमान है, न कि पैसे का स्रोत। यही सोच आज के बिजनेस की दुनिया में विश्वास पैदा करती है। समापन, एक सवाल तुम्हारे लिए। अगली बार जब कोई काम करो तो खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ या किसी की जिंदगी में वाकई बदलाव लाने के लिए? संदीप की तरह सेवा का भाव रखो, क्योंकि जहाँ सेवा है वहाँ सफलता खुद चलकर आती है। कहानी खत्म। अब तुम्हारी बारी इस सीख को जीने की। अध्याय 19, स्ट्रगल से स्टारडम तक, संघर्ष से सितारों तक, संदीप माहेश्वरी की जोरदार यात्रा। सुनो दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपने सपनों के आगे हार नहीं मानी। पढ़ाई में अच्छे थे संदीप, लेकिन जब कॉलेज खत्म हुआ तो दुनिया ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि उनका दिल टूट गया। एक छोटी सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए और वहां एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा लताड़ा कि वे खुद से सवाल करने लगे, क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूँ? लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। संदीप ने उस अपमान को ईंधन बना लिया। उन्होंने सोचा, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देगा तो क्या मैं खुद का बॉस नहीं बन सकता? और फिर शुरू हुआ उनका सफर फोटोग्राफी की दुनिया में। पैसे नहीं थे, ग्राहक नहीं थे, लेकिन हौसला था। एक बार तो उन्होंने मुफ्त में शूट किया।
ओग उनका काम देखे, धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। फिर वो दिन भी आया जब उन्हें एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है। याद है वो वाकया? एक युवक उनके पास आया जिसके सपने टूट रहे थे। संदीप ने उसे बस इतना कहा, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। वही युवक आज एक सफल उद्यमी है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। संदीप माहेश्वरी ने दिखाया कि जब आप अपने डर को हरा देते हैं तो आप न सिर्फ खुद उभरते हैं बल्कि हजारों को प्रेरित करते हैं। तो अगली बार जब कोई रास्ता रोके तो याद रखना, हर संघर्ष की एक स्टोरी होती है और आपकी स्टोरी अभी लिखी जानी बाकी है। कहानी को मजेदार बनाने के लिए थोड़ा ड्रामा और सस्पेंस जोड़ा गया है, लेकिन सारे तथ्य किताब पर आधारित है। अध्याय 20, प्रेरणा का अमर स्रोत। प्रेरणा का अमर स्रोत, संदीप माहेश्वरी की कहानी। वो दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी और एक लड़का जिसके पास न तो पैसे थे न नौकरी, बस एक टूटा हुआ सपना था फोटोग्राफी का। वो संदीप माहेश्वरी थे। अब सुनने में ये कहानी आम लगती है, मगर जिस तरह उन्होंने अपनी मुश्किलों को मौका बनाया वो आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ये अध्याय हमें बताता है कि प्रेरणा कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे अंदर की आग है। भैया, सफलता तो मेरी दोस्त बन गई। एक बार संदीप ने अपने दोस्त से कहा, जब मैंने कॉलेज ड्रॉप किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो गया। जब बिजनेस फेल हुआ तो कहा अब तो खत्म हो गया, मगर मैंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से पूछा, तुम्हारा सपना किसी के हाँ या ना से बड़ा है क्या? यहाँ वो हमें एक बड़ी सीख देते हैं। प्रेरणा चाहिए, आईने में देखो, वहां खड़ा इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेटर है। रियल लाइफ मैजिक, दूध वाले की कहानी। संदीप अक्सर एक दूध वाले का उदाहरण देते हैं जो रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, भैया इतनी ठंड में भी उत्साह कैसे? दूध वाले ने मुस्कुराकर कहा, साहब मेरे बच्चे हैं ना, उनकी मुस्कान मेरी सारी थकान मिटा देती है। इस छोटे से संवाद में बड़ा संदेश छुपा है। प्रेरणा का स्रोत प्यार है, जिम्मेदारी है, वो क्यों जो आपको बिस्तर से उठा दे। आज के दौर में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? आजकल लोग बाहर से प्रेरणा ढूंढते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ हेल्प बुक्स, मगर संदीप कहते हैं अगर तुम्हारा क्यों बड़ा है तो हाउ अपने आप मिल जाएगा। चाहे कोई स्टूडेंट हो जो पढ़ाई में हार मान बैठा है या कोई एंटरप्रेन्योर जिसका स्टार्टअप फेल हो गया, ये अध्याय उन्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, बस अगला पेज लिखने का वक्त आया है। तो अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी ने आपको धोखा दिया है, संदीप की ये बात याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है, मगर जो लोग रात में ही सो जाते हैं वो सुबह का मजा कैसे लेंगे? कहानी का अंत एक सवाल पर जिससे पाठक खुद से जुड़ सके। अध्याय 21, अंतिम संदेश, खुद पर विश्वास रखो, एक कहानी जो आपको बदल देगी। एक शाम की बात है, सारे छात्र बैठे थे और सामने स्टेज पर संदीप माहेश्वरी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कोई राज बताने वाले हों। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आपने कभी उस छोटे से बच्चे को देखा है जो पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है? वो गिरता है, उठता है और फिर दोबारा कोशिश करता है। अगर उसने खुद पर विश्वास नहीं किया होता तो क्या वो कभी साइकिल चलाना सीख पाता? सब चुप थे। संदीप ने आगे कहा, जिंदगी भी ऐसी ही है, हर कोई आपको बताएगा कि तुम नहीं कर पाओगे, ये मुश्किल है या तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया। एक लड़का था जिसे गांव के लोग पागल कहते थे क्योंकि वो बड़े सपने देखता था। वो कहता था, मैं दुनिया को बदल दूंगा। लोग हंसते थे, लेकिन उस लड़के ने खुद पर विश्वास किया। आज वही लड़का करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। वो लड़का कोई और नहीं, खुद संदीप माहेश्वरी थे। अब सोचिए, संदीप ने आवाज में जोश भरते हुए कहा, अगर मैंने उन लोगों की बात सुन ली होती जो मुझे रोकना चाहते थे, तो क्या आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा होता? सभा में बैठे एक युवा ने हाथ उठाया और पूछा, लेकिन सर, जब डर लगे तो खुद पर भरोसा कैसे कायम रखे? संदीप मुस्कुराए, डर तो आएगा, लेकिन उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए। जैसे एक पौधा तूफान में भी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही आप भी मुश्किलों से सीखिए। याद रखिए, हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखा जाता है। इस अध्याय का सार यही है, चाहे जितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर आती है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि जिसने खुद को पहचान लिया उसकी मंजिल उससे कभी दूर नहीं होती। तो अब से जब भी कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो बस मुस्कुराकर जवाब देना, मैं करके दिखाऊंगा। अध्याय 22, ये कहानी उस शख्स की है जिसने हार को जीत में बदल दिया और अब लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है। क्या आप तैयार हैं इस सफर में शामिल होने के लिए? वो शख्स जो हार से जीत की कहानी गढ़ता चला गया,
दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब जिंदगी आपको बार बार धक्के दे, आपके सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करे, तो कोई इंसान कैसे उन्हीं ठोकरों को सीढ़ी बना लेता है। ये कहानी है संदीप माहेश्वरी की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी मुश्किलों को मौका बनाया और आज लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है। मैं फेल हुआ पर हारा नहीं। सुनिए, जब संदीप कॉलेज में थे तो उनका बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो गया। लाखों का घाटा। लोगों ने कहा यही तो होता है जब बच्चे बिना सोचे समझे उद्योगपति बनने चल पड़ते हैं। पर संदीप ने क्या किया? उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं इस हार को अपनी पहचान बनने दूंगा? और फिर दोस्तों की मदद से शुरुआत। एक बार उनके दोस्त ने शिकायत की, यार फोटोग्राफी सीखने के लिए कोर्स महंगे हैं। संदीप ने सोचा, क्यों न लोगों को सस्ते में प्रोफेशनल फोटोग्राफी सिखाई जाए। यहीं से इमेजेस बाजार की नींव पड़ी। उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया, टूटे दिलों को जोड़ने का मिशन। लेकिन सफलता के बाद भी संदीप खुश नहीं थे। एक दिन एक युवा उनके पास रोते हुए आया, सर, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं हार मान लूं? संदीप ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, बस इसे पहचानो। यही विचार आगे चलकर मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उनकी पहचान बना गया। क्यों ये कहानी आपके लिए जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ संदीप की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो खुद पर भरोसा रखता है। आप भी कभी न सोचें कि मैं नहीं कर सकता। जैसे संदीप ने अपनी हार को जीत में बदला, वैसे ही आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, ये सफर बस शुरू हुआ है। क्या आपने कभी ऐसी मुश्किल का सामना किया है जिसने आपको बदल दिया? कमेंट में बताइए। और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये कहानी भी वहीं विराम लेती है। लेकिन याद रखिए, किताबों की दुनिया में हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। आपने देखा ना, कैसे हमने आज विषय किरदार के साथ एक छोटी सी यात्रा की। ठीक वैसे ही जैसे चाय की चुस्कियों के बीच कोई पुराना दोस्त अचानक याद आ जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगली बार हम लेकर आएंगे अगले एपिसोड का रहस्यमय इशारा, शायद कोई ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक उतर जाए। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई तो इस चैनल को अपनी किताबों की अलमारी का हिस्सा बना लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को थपथपा दीजिए ताकि कोई नया एपिसोड आपसे छूटे नहीं। आखिर किताबें तो वही हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, है ना? फिलहाल के लिए विजय बुक वाला विदा लेता है। पढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए। टोन गर्मजोशी भरा, थोड़ा नाटकीय, जैसे कोई पुराना दोस्त अलविदा कह रहा हो। शब्दों में चाय की चुस्की, रूह थपथपाना जैसे मुहावरे भावनाएं जगाते हैं। अगले एपिसोड की ओर इशारा करते हुए उत्सुकता बनाए रखें। सब्सक्राइब का अनुरोध कहानी के नदाज में घुला हुआ है, जैसे कोई साझा राज बता रहे हों।